आरजेडी में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी है। कल यानी कि 7 तारीख को एक बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष और अब आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। 25 तारीख को उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाता है। लालू यादव उसमें शामिल रहते हैं और तब से ये चर्चा हो रही थी कि अब लालू युग खत्म हो गया। खैर, कल विधानसभा नहीं है और शनिवार है और ऐसे में आरजेडी के तरफ से एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर दी गई है। तस्वीरें देखिए, आरजेडी कार्यालय में ढोल नगारों के साथ साथ हलवाई पहुंच चुके हैं और खाना बनाने लगे हैं, क्योंकि कल तेजस्वी यादव को लेकर आरजेडी में एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी है। यानी कि कल तेजस्वी आरजेडी कार्यालय जाने वाले थे, तो कार्यकर्ताओं ने ये तय किया, जो भी वहां पर कार्यकर्ता है वो तय किए कि तेजस्वी यादव का स्वागत अलग ढंग से होगा। तेजस्वी यादव आ रहे हैं और उनका स्वागत अलग ढंग से होगा। यानी कि कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आरजेडी कार्यालय आ रहे हैं तो स्वागत तो होना चाहिए और इसी दौरान उनके सभी विधायक मौजूद रहेंगे। सबको निमंत्रण दे दिया और पूरे बिहार से लोग पहुंचने वाले हैं। यानी कि एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन तेजस्वी यादव की आरजेडी ने कर ली है। तेजस्वी भी पहुंचेंगे, लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती, ये सब लोग उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तेज प्रताप अलग हो चुके हैं, रोहिणी यादव भी खुद को अलग कर ली है, रोहिणी आचार्य माफ करिएगा। तो अब ऐसे में तेजस्वी वहां जाएंगे और आरजेडी कार्यालय में उनके भव्य स्वागत का आयोजन किया गया है। मतलब कहा जा रहा है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि दूर दूर से लोग आएंगे और एक अलग ही नजारा कल होगा आरजेडी कार्यालय में। दुल्हन की तरह आरजेडी कार्यालय सज गया है, जहां तेजस्वी की ताजपोशी होगी एक बार फिर से। क्योंकि पिछली बार जब हुआ तो होटल मौर्या में हुआ, तो उतना गेट टुगेदर और इतना तेजस्वी यादव के लिए सेलिब्रेट चीजें नहीं की गई। लेकिन इस बार आरजेडी ने ये ठान लिया है कि तेजस्वी जब कार्यालय आएंगे तो बिल्कुल अच्छे से उनका काम होगा। वहीं तेजस्वी जिस चेंबर में बैठेंगे, जिस केबिन में तेजस्वी बैठेंगे, उस केबिन में भी जमकर तैयारियां हो रही है। उस केबिन का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला जा रहा है, क्योंकि अब विधानसभा के बाद कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं वैसे भी, तो अब विधानसभा के बाद तेजस्वी हर एक दिन कार्यालय पहुंचेंगे। वहां पर जनता से आई कांटेक्ट करेंगे, बैठकर बातचीत करेंगे कि गलती कहां हुई हमसे, चुनाव में वोट बैंक क्यों छिटका, आरजेडी का एमवाई समीकरण क्यों दूर हुआ, सब कुछ तेजस्वी बैठकर बातचीत करेंगे। इसीलिए आरजेडी कार्यालय रोज आएंगे। फिलहाल कुछ तस्वीरें देखिए, पूरे तरीके से सजावट हो रही है, लाइट लग गए हैं, पूरा एंटिंग पेंटिंग का काम सब कुछ आरजेडी कार्यालय में हो रहा है और तेजस्वी के लिए स्वागत होगा। द्वार जो है बिल्कुल एक सजा दिए गए हैं और कल सब लोग आरजेडी कार्यालय में रहेंगे। सबकी निगाहें आरजेडी कार्यालय में रहेंगी कि कितना भव्य आयोजन किया जा रहा है। तेजस्वी भी बोलेंगे, भाषण देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उन्हीं के स्वागत के लिए हो रहा है तो कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे और इसके लिए आरजेडी में तैयारी शुरू हो गई है। फिलहाल तस्वीरें आपको आरजेडी कार्यालय की मैं दिखा रही हूँ, किस तरीके से जो लेबर्स हैं वो लोग काम में लगे हुए हैं, जमकर तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कल क्या कुछ होता है। सबकी निगाहें, सत्ता पक्ष के लोगों की भी निगाहें आरजेडी कार्यालय पर टिकी हुई है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। तेजस्वी विधानसभा में क्या कुछ कह रहे हैं, थोड़ा सा उनकी बातों को बोलिए। कुछ घटनाएं महोदय हम बताना चाहेंगे कि इस सरकार की नींद बेटियों की चीख से भी नहीं टूटती है महोदय। और देश बिहार की हालत देखकर तो यही लगता है कि अपराधियों को पूरा विश्वास हो गया है कि ये सरकार उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती है महोदय। हमने पहले भी कहा कि इन लोगों ने डर तंत्र जो है वो महोदय ये जो है बना दिया है और बिहार में अपराधियों में डर नहीं बल्कि सरकार में शर्म भी नहीं है महोदय।
अपराधियों में डर नहीं, सरकार में शर्म नहीं। महोदय, मैं कुछ विगत घटनाएं पूरे जिले के बारे में मैं रखना चाहता हूं। महोदय, पटना में नीट छात्रों की दुष्कर्म उपरांत हत्या, मधेपुरा में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हत्या, खगड़िया में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म उपरांत हत्या, मुजफ्फरपुर में महिलाओं और 3 बच्चों की अपहरण बाद हत्या, गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की हत्या, कैमूर में 14 वर्षीय किशोरी की हत्या, मुंगेर में महिला की हत्या, सुपौल में महिला की हत्या, मोतिहारी में युवती की हत्या।